हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा एक बार फिर से आज इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसके अंतर्गत जो है वह पढ़ेंगे जॉन ऑस्टिन के बारे में। देखिए, परीक्षा में इस तरह के ऑप्शंस आपको दिखते हैं जहां से आपको कन्फ्यूजन होता है कि यह इसकी बात करते हैं या नहीं करते हैं। तो उन ऑप्शन से संबंधित ही मैं कुछ वीडियोज़ अभी बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो परीक्षाओं में परेशान किया करता है। तो आज इसके अंतर्गत जो है जॉन ऑस्टिन के बारे में समझेंगे। और जॉन ऑस्टिन को जानने से पहले फिर से मैं एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो है वह टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, जॉन ऑस्टिन को जानने का प्रयास करते हैं। तो जॉन ऑस्टिन के संबंध में एक तस्वीर भी मैं यहाँ पर लगाया हूँ PDF में, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड उसको कर लेंगे। चलिए, तो इसके सबसे पहले जन्म की हम लोग बात करते हैं ताकि जो है यह पता चल जाए कि यह कब से कब तक इनका लाइफ टाइम रहा है और यह कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यह जो है वह 1790 में इनका जन्म होता है और 1790 से 1859 तक जो है इनका लाइफ स्पैन रहता है और यह UK से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और यह एक बहुत बड़े जूरिस्ट और विधि दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनका इस प्रकार से प्रभाव रहा है UK के संविधान पे, UK के विधि व्यवस्था पे, जिसपे इनकी एक अलग छवि वहाँ पर बनती है। इनके संबंध में यह कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, यह सच्चाई है कि यह बेंथम के स्टूडेंट रहे हैं और बेंथम के यह मित्र भी बन जाते हैं। ठीक है, और बेंथम को हम लोग जानते हैं कि बेंथम जो है उपयोगितावाद, जिसको यूटिलिटेरियनिज्म के रूप में हम लोग जानते हैं, वह उसके प्रतिपादक रहे हैं, है ना। तो वह और बेंथम भी जो है एक बहुत बड़े विधि शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। उनका भी जो है इंग्लैंड के संविधान पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। कहा जाता है कि उनके बहुत सारे लेख जो है वह जो है एक संकलित नहीं हो सके और कुछ ही लेखन का प्रभाव जो है वहाँ के संविधान पे देखा गया है। अगर सारे लेखों का वहाँ पर प्रभाव होता तो आज और जो है UK के संविधान पे बेंथम के प्रभाव देखे जा सकते थे। खैर, तो यहाँ पर हम लोग बेंथम की चर्चा नहीं कर रहे हैं, जॉन ऑस्टिन के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो जॉन ऑस्टिन जो होते हैं, चूँकि बेंथम के शिष्य होते हैं और इस कारण थोड़ा वह उपयोगितावाद का समर्थन भी करते हैं, लेकिन वह जब प्रयोग के आधार पे जब उनका समर्थन करने की बात आती है, प्रैक्टिकली जब उनके समर्थन करने की बात आती है, तो जॉन ऑस्टिन उनसे थोड़ा सा जो है डिफरेंस होते हुए वह रूल यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं। थोड़ा सा वह डिफर जाते हैं उससे, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग आगे के स्लाइड में। तो यहाँ पर तो वह कहते हैं कि हाँ जो है उसका समर्थन करते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा सा जो है उससे डिफर होते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बेंथम का पॉलिटिकल रेडिकलिज्म जो है उसको भी जो जॉन ऑस्टिन है वह स्वीकार नहीं करते हैं। आगे यहाँ पर दो पुस्तकों की चर्चा मैं करूँगा, एक जो है 1832 में और दूसरा जो है 1859 में आता है। एक उनके डेथ के बाद प्रकाशित होता है और एक जो है उनके जीवन काल में ही प्रकाशित होता है। पहला जो पुस्तक है द प्रोविंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। ठीक है, और दूसरी जो पुस्तक है, देखिए बहुत सी पुस्तकों का जो है फुल नाम नहीं आता है, ठीक है ना। केवल दूसरी पुस्तक जो 1863 में प्रकाशित हुई है, लेक्चर ऑन द जुरिस्प्रूडेंस ही करके आता है। क्या आता है? लेक्चर्स ऑन द जुरिस्प्रूडेंस।
एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही जूरिस्प्रूडेंस आदि से संबंधित कुछ आपको दिखे तो वह सीधा आपका दिमाग जो है ऑस्टिन के ऑप्शंस पे क्लिक करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बात जो है वह जॉन ऑस्टिन करते हैं। ठीक है, इस पुस्तक का पूरा जो नाम है, पूरा नाम आता नहीं है, सिर्फ इतना ही नाम से जो है आपका काम चल जाएगा। पूरा नाम जो है वह है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस फॉर द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ठीक है, तो ये 2 पुस्तकें इनकी है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बस जो सिद्धांत देते हैं जॉन ऑस्टिन, जिस सिद्धांत की वह बात करते हैं, तो पहला सिद्धांत है कानून के समादेश सिद्धांत, जिसको कमांड थ्योरी ऑफ लॉ कहा जाता है। और दूसरा जो है वह नियम उपयोगितावाद, जो जस्ट अभी हम लोग बात किए थे कि उपयोगितावाद के समर्थन में जो है वह करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर डिफ़र करते हैं और उसमें कुछ चेंजेस कर करके उसको अपने फिर से परिभाषित करने का कार्य करते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग कानून के समादेश सिद्धांत जो है कमांड थ्योरी ऑफ लॉ जो है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि जो प्रभुसत्ताधारी होता है, जो सॉवरेन होता है, उसके आदेश का पालन करना, उसके आदेश जो है वह नियम बन जाते हैं, लॉ बन जाते हैं। और उस लॉ को मानने के लिए समाज का प्रत्येक वर्ग जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो है वह बाध्य होता है, और नहीं मानने पर जो है उसके लिए दंड की भी व्यवस्था होती है। इस प्रकार जो प्रभुसत्ताधारी जो होते हैं, जो सॉवरेन होता है, उसकी इच्छा जो है वह कानून बन जाती है। आगे वह कहते हैं कि प्रभुसत्ताधारी जो होता है, जो सॉवरेन होता है, वह अपनी इच्छा को 2 तरीके से व्यक्त करता है। कैसे करता है? पहला तरीका जो है उसको बोलते हैं सुव्यक्त, जिसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। और दूसरा जो है वह कहता है अव्यक्त। क्या? अव्यक्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लिसिट। अब ये दोनों में अंतर क्या होता है? एक्सप्लिसिट कहने का मतलब जब आप खुले तरीके से अपनी राय रखते हैं और उस पर नियम बना करके या विरोध प्रदर्शन करके जब इस तरह से आप चर्चा करके कोई कार्य करते हैं तो वह एक्सप्लिसिट के अंतर्गत आता है, यानी कि हम अपने राय रखेंगे, अपनी जो अच्छा लगेगा उस तरह के कार्य करेंगे। और इम्प्लिसिट जो होता है, अव्यक्त होता है, जो व्यवस्थाएं चली आ रही है या जो पहले के सॉवरेन के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसको में कुछ नहीं कर करके चुपचाप रह करके जब वो चीज़ें मान ली जाती है तो वह कहा जाता है कि इम्प्लिसिट है। यहाँ पर ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्रभुसत्ताधारी, आप सॉवरेन से मतलब तो समझते ही होंगे कि सॉवरेन एक व्यक्ति या व्यक्तियों का वह समूह है जिसके आदेश जो है पूरा समाज मानने के लिए बाध्य होता है, जबकि वह खुद सॉवरेन जो है वह किसी इस प्रकार के नियम में बंधा हुआ नहीं होता है। ठीक है, आगे जो है यहाँ पर एक चीज़ वर्णन और वह करते हैं, वह लिखते हैं कि कानून और नैतिक आदर्श जो होते हैं, मोरल्स जो होते हैं, उन दोनों में कुछ संबंध भी होते हैं और यह अनिवार्यता भी नहीं है कि दोनों जो है एक दूसरे के साथ रहें। मोरल्स के एगेंस्ट भी लॉ होते हैं और लॉ जो बनते हैं वह कहीं ना कहीं मोरल्स के अकॉर्डिंग भी बनते हैं, मोरल्स की वह इम्प्लीमेंट करने की भी बात होती है। लेकिन यह अनिवार्यता नहीं होती है कि लॉ जो है मोरल्स को सपोर्ट करेगा ही करेगा या मोरल्स जो है वह लॉ को सपोर्ट करेगा ही करेगा। नियम जो है, लॉ जो है, उसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे जो वह लिखते हैं जॉन ऑस्टिन, वह कहते हैं कि हम किसी नियम को कैसे जांच कर सकते हैं। जो लॉ है, जो जूरिस्प्रूडेंस है, उसकी जांच करने के लिए हमको उसके कंटेंट पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसका सोर्स क्या है, उस पे जो है ध्यान दे करके उसको जो है जांच करके हम आकलन कर सकते हैं कि वह कानून जो है वह ठीक है या नहीं ठीक है, तब जो है वह वैलिड या इनवैलिड किया जा सकता है। आगे वह 2 प्रकार के मोरल्स की भी बात करते हैं। जैसे अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे थे लॉ की, तो मोरल्स दोनों के संबंधों की वह व्याख्या करते हैं। लॉ के संबंध में अभी हम लोग बात कर लिए। मोरल्स जो है वह 2 प्रकार के मोरल्स वह बताते हैं, एक सकारात्मक
नैतिकता जिसको पॉजिटिव मोरालिटी के रूप में जाना जाता है, और यह वह चीज़ है जो किसी सामाजिक समूह में या किसी समाज में जो है वह स्वीकृत या प्रचलित जो नैतिकता होती है वो इसके अंतर्गत उन चीज़ों को रखा जाता है सकारात्मक नैतिकता में। और दूसरा जो होता है वह उसको कहते हैं ईश्वर का कानून, लॉ ऑफ गॉड। इसके अंतर्गत अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की जो है वह बातें निहित इसके अंतर्गत की जाती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर वह कार्य करने में सहायक हो रहा है तो उस चीज़ को मानने की बात की जाती है। ठीक है। और अभी जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो है यह नियम उपयोगितावाद की बात करता है, यूटिलिटेरियनिज्म से थोड़ा सा अपने को अलग कर करके दिखाता है। तो वह क्या कहता है इसके अंतर्गत, नियम उपयोगितावाद के अंतर्गत, रूल यूटिलिटेरियनिज्म के अंतर्गत वह कहता है कि नियम उपयोगितावाद किसी कार्रवाई, जैसे एक्शंस के संबंध में ये बेंथम कहते हैं ना कि वह गुड है या जो है रॉन्ग है, बैड है, इस तरह से वह चर्चा करते हैं, है ना। और यहाँ पर यह जो है वह कहता है कि किसी कार्रवाई या एक्शंस, जिसको अंग्रेजी में एक्शंस कहते हैं, को उचित या अनुचित जांच करना इसका कार्य नहीं है, बल्कि वह सामान्य नियमों की जांच का आधार जो है यह बनता है। ठीक है। हालांकि यह बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस तरह से प्रश्न आते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जॉन ऑस्टिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मैं सोचा कि जो है इसके बारे में भी बातें हो जानी चाहिए। हालांकि परीक्षा में यह चीज़ें नहीं आती दिखी गई है अभी तक। ठीक है। और उतना इम्पॉर्टेंट है भी नहीं। ठीक है। लेकिन चलिए चर्चा हम लोग कर लिए आगे। जॉन ऑस्टिन जो है वह विधि निर्माण शास्त्र और न्याय शास्त्र दोनों में अंतर करते हैं। अब विधि निर्माण शास्त्र क्या होता है? विधि निर्माण शास्त्र जो होता है वह आलोचना और सुधार से जो उसका संबंध होता है, और वह इसको आप जो है अभी अपने वर्तमान जो लेजिस्लेचर्स है उससे जोड़ करके चलेंगे। यह जो है व्यवस्था को बनाने में, लॉ निर्माण करने में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ये न्यायशास्त्र जो होता है उसको आप अपने न्यायपालिका से कोरिलेट करके चलेंगे, जो किसी नियम की व्याख्या करने या उसकी जो प्रणाली है उसका विवेचन करने और व्यवस्था बनाने आदि से संबंधित जो है प्रावधान करने का यह कार्य करती है। ये न्याय शास्त्र जो होता है। ठीक है। आगे हम लोग यह थोड़ा सा बात कर लें। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जॉन ऑस्टिन ने की है ना, लेकिन क्या इनकी आलोचना हुई है या नहीं हुई है? तो निश्चित रूप से इनकी भी आलोचना होती है। बहुत से लोग यह हम लोग जान चुके हैं कि इनका प्रभाव पड़ा है। बहुत से यह लोग कहते हैं कि जो लॉ कमांड रूल ऑफ लॉ जो जिसकी बात करते हैं, प्रभुसत्ताधारी की बात जो करते हैं जॉन ऑस्टिन, वह जो है सब जगह लागू नहीं हो सकता है। आज की जो व्यवस्था है और जो व्यवस्था आज जो लॉ होता है वह समाज की बेहतरी के लिए और समाज को एक पुनर्निर्माण के दृष्टिकोण में रख करके बनाया जाता है। लेकिन अगर उस प्रभुसत्ताधारी के सारे आदेश को मानने की बात अगर होगी तो वह कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण आदेश भी दे सकता है, और आज उस प्रकार की व्यवस्था संभव ही नहीं है, क्योंकि जो प्रभुसत्ताधारी होते हैं आज सब जगह जो संविधान होता है वहाँ उसके आलोक में वह कानून बनाने के लिए बाध्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया उस तरह के वह ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर करके उनकी आलोचना भी की जाती है। तो ठीक है, यही थी आज की क्लास जॉन ऑस्टिन के समझ में। बहुत छोटे से शब्दों में मैं चाहता हूं कि आपको बेसिक कुछ उसके बारे में बता सकूं, एक प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको आगामी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगा और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।